नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र की सरकार में एक बड़ा खेल होने जा रहा है। जी हां, क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है? इसके प्रबल कयास मिल रहे हैं। इसकी प्रबल संभावना है कि बिहार के इलेक्शंस के बाद महाराष्ट्र में उलटफेर हो जाए और फिर से वहां पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, जो पुराने दोस्त रहे हैं, कई सालों तक गठबंधन में रहे हैं, जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद अलग हुए, इस दोस्ती में दरार आ गई। यह दोस्ती वापस से हो सकती है, ऐसी प्रबल खबर आ रही है। ऐसी खबर क्यों आ रही है, मैं आपको बता दूं। शनिवार को मुलाकात हुई है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के संजय राउत के बीच। संजय राउत, जो कि सामना के भी एडिटर हैं, यह खबर सामने आ रही है कि शिवसेना में एक बार फिर से यह डील हुई है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस के बीच यह बात हुई है। सूत्र हमें यह बता रहे हैं कि 24-24 महीने के फॉर्मूले पर बात हुई है। डील लगभग डन हो गई है। 24-24 का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि अब लगभग आप ये मानकर चलिए 48 महीने जो बचे हैं महाराष्ट्र की सरकार के, उसमें 24 महीने पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद आखिरी के 24 महीने यानी 2 साल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसे कयास ऐसे ही नहीं लग रहे हैं। ये मुलाकात, क्योंकि सियासत में कोई भी मुलाकात कई मायने रखती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से जो सफाई आई है, महाराष्ट्र बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये मुलाकात सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर थी कि शिवसेना के जो संजय राउत हैं वो चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस का सामना में वो एक इंटरव्यू छापे, उसको लेकर ये मुलाकात थी। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, अंदर की खबर तो कुछ और ही है। ये चीजें बाहर ऐसे बताई नहीं जाती, पीठ पीछे सारा खेल हो जाता है। और जिस तरीके की यह मुलाकात हुई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि बड़ा एक बार खेल होने जा रहा है। क्योंकि आप ये मत भूलिए, शिवसेना एक तरीके से बीजेपी की पुरानी सहयोगी रही है। बहुत सालों तक इन्होंने साथ में सरकारें भी चलाई हैं। और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में जब सरकार बनी थी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच चीजें ठीक नहीं चल रही थी। ऐसी बार बार कई मौकों पर खबरें आई कि शिवसेना को बहुत परेशानी हो रही है कांग्रेस और साथ ही साथ एनसीपी के साथ सरकार चलाने में। अभी हाल ही में जो कंगना रनौत वाला जो सीन हुआ था, उसमें भी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने एक तरीके से कंगना का साइड लिया था और फिर चीजें मैनेज करवाई थी। वहां पर भी एक तरीके से शिवसेना को झटका लगा था कि साथ में है लेकिन पक्ष दूसरों का ले रहे हैं। और फिर अभी कुछ पोस्टर्स भी वायरल हुए थे जिसमें शिवसेना और एनसीपी तो थी लेकिन कांग्रेस नहीं थी। तो कई सारे विवाद इन सरकार के बीच चल रहे थे, जो पहले से ही एक तरीके से संकेत दे रहे थे कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है उद्धव सरकार में। इसलिए यह खबर एक तरीके से इसके आगे की खबर है कि उद्धव सरकार परेशान हो गई है कांग्रेस और एनसीपी से, इसीलिए वो बीजेपी के साथ एक बार फिर से आना चाहती है। कैसी लगी ये खबर हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ इस खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।